ज्ञान तो हो गया, आप उपदेश कर सकते हैं। अभी कथा भी बढ़िया सुना देंगे लंगोट के वास्ते। क्यों कह रहे कि ज्ञान नहीं हुआ? ज्ञान हुआ कि नहीं? आपा तो ज्ञान हुआ, आ, सुना उतना ज्ञान हुआ, और उसके अनुसार जो जीवन को जीना है वो नहीं आया। अगर गहरा में वो बैठा नहीं, समझ में नहीं आया, जीवन में उतरा, यही है। वो जब तक नहीं होगा तब तक निश्चिंतता भी नहीं आएगा। इसमें तो ज्ञान होना नहीं, इसमें ज्ञान होना नहीं। क्या होना है? इसमें ये जो प्रारब्ध पुष्यति बहु, पहले से हम लोग जानते हैं एक तरह से, और अपने जीवन को देखने से भी ये मालूम पड़ता है कि हाँ प्रारब्ध ही चलाता है, नहीं तो हम कहाँ के लड़के कहाँ आकर के बैठ गए। तो इतना जब ठोस प्रमाण हमारे सामने है तो उसमें और क्या चाहिए। बिहारी जी है तो कि प्रारब्ध चलाता है, लेकिन हम हाथ पाँव तो मारते ही हैं। हम अपने हाथ पाँव तो चलाते ही हैं। हाँ माने आज बीमार हो जाए तो भाई प्रारब्ध के हिसाब से ठीक हो जाएंगे। जो कष्ट है ऐसा नहीं, हम भागते हैं डॉक्टर के पास, सोचते हैं कि मतलब मैं बचा लूँ। वो तो प्रारब्ध ही आपको भगाता है ना, वो भी प्रारब्ध है उसके पीछे। सब प्रारब्ध ही है, हमारे सब प्रारब्ध ही पढ़ाता है, प्रारब्ध ही सब करता है। ऐसा है कि जब तक प्रारब्ध है शरीर को जीने का, तो भूख लगने पर नहीं भी मिले तो जैसे भी हो कमा करके खाना पड़ेगा, नहीं तो चोरी करके भी खाना पड़ेगा। इतना प्रारब्ध के अंदर ही है। हम लोग समझते क्या है, जो अपने आप मिल जाता है वो प्रारब्ध है, जो हम कुछ करके पाते हैं वो प्रारब्ध नहीं है। जो हम करते हैं वो भी तो एक प्रारब्ध है, जिसके साथ कर रहे हैं उसके साथ भी हमारा एक प्रारब्ध का मेल है, वो भी प्रारब्ध ही है। फिर उस विषय पर कभी और चर्चा करेंगे। नहीं, कुछ प्रारब्ध से होता है, कुछ पुरुषार्थ से होता है। पुरुषार्थ तो उसके लिए कहते हैं जो या नहीं होता, प्राप्त नहीं होता। हाँ जो सहज प्राप्त है उसके लिए। हाँ, सहज प्राप्ति तो प्रारब्ध ही है। तो इसका स्वरूप में अभी हम जाएंगे नहीं। वो तो अलग एक मोर्चा खुल जाएगा। लेकिन यह है, प्रारब्ध को क्या हम एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा है? हमारे शरीर, हमारा जीवन अपने प्राक्तन कर्म के द्वारा ये मिला है, और क्योंकि ये कर्मवाद से जुड़ा हुआ है, कर्म सिद्धांत से, और बड़ी बड़ी चीज़ें जो भोग में, भोग के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र की बात नहीं हो रही है। साधना तो प्रारब्ध से नहीं होती है, वो तो आपको करना पड़ेगा, है ना। तो जो भोग है, जैसे जन्म लिया, शरीर मिला, स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, कैसी बुद्धि आपकी होगी, आयु कितना होगा, भोग कितना होगा, सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगः। तो ये सब जो हैं कर्म के प्राक्तन कर्म के अनुसार होता है। क्या इसको हमारे आत्मा ने उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं, स्वीकार किया कि नहीं किया? पढ़ा सुना, लेकिन ये क्या हमको सचमुच ज्ञान हुआ कि हमारा जीवन उल्टे सिद्धांत से चल रहा है? प्रारब्ध कुछ नहीं होता है, या कुछ होता है नहीं होता है। जो कुछ करना है हमको भोग के क्षेत्र में भी, योग के क्षेत्र में भी हमको पुरुषार्थ से करना है। क्या हमारा मृत्यु सचमुच लिखा हुआ है? कब मरेंगे? दिखता तो नहीं है,
शास्त्र पढ़ा, कुछ थोड़ा बहुत आस्था है भी, लेकिन हमारे जीवन, हमारा कर्म, हमारा विचार प्रारब्ध को स्वीकार करके चल रहा है कि प्रारब्ध को अस्वीकार करके चल रहा है। और यदि हमारा जीवन जो है प्रारब्ध को स्वीकार न करके चल रहा है, इसका मतलब है कि हमारे भीतर भ्रम बैठा हुआ है। भ्रम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि शास्त्र ने कहा, महापुरुषों ने कहा, इसको ये सत्य है। तो इस सत्य की स्वीकृति हमारे जीवन में हुआ कि नहीं हुआ, इसका समझ आया कि नहीं। समझ आने से उल्टा समझ दूर हो जाना चाहिए। जैसे रस्सी जान लिया तो सर्प समझ करके आप भयभीत नहीं होंगे। अगर प्रारब्ध से आपको कोई बड़ा कष्ट आया, जीवन में कष्ट आया, वो कष्ट आपको प्रारब्ध से मिला, ऐसा अगर आपका निश्चय होगा तो उसके प्रति आपका दृष्टि कैसी होगी? धैर्य होगा, किसी को ब्लेम नहीं करेंगे आप। हम लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं कि नहीं? दूसरे के कारण हुआ है मेरे साथ में ऐसी घटना, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं?